हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही प्यार से सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो रहने वाली है कैंसर सोल ट्राइब के बारे में और वीडियो का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं या ये वीडियो कहीं आप तक आ गया है और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इट मीन्स आप भी हैं थर्ड पार्टी के सताए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीडिंग इस तरह से बनाऊंगी, इधर मैं आप लोगों के कार्ड्स रखूंगी, इधर थर्ड पार्टी के कार्ड्स रखूंगी। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपका ऑरा कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, इनका एनर्जी, इनका ऑरा, और आपके मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इस रिलेशनशिप में, इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं एट प्रेजेंट, ये क्या चाहते हैं। ठीक है, और आपको कोई रेस्पाइट मिलेगा कि नहीं इन लोगों से फ्यूचर में। आपके पार्टनर के हिडन एजेंडाज को भी देखने की कोशिश करेंगे, इनका टेक अवे क्या है इस सब से, आप लोगों का टेक अवे क्या है ये भी देखेंगे। और जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी उसको लेने की कोशिश करेंगे। आपके लिए लेसन क्या है यहाँ पे और इनके लिए लेसन क्या है, और किस तरीके से रिजोल्व होगा कि नहीं होगा, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे देखेंगे। सो ये गाइस आप लोगों की ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है ना कि इस रीडिंग की हर एक चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच करती ना हो। ठीक है, सो रेजोनेट करना इसी को बोलते हैं कि ये बातें ना मुझे सुनी सुनी लग रही है, हाँ ये तो मेरे साथ हुआ है, हाँ मेरी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है, हाँ फिलहाल मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस करना, कि ये मुझे सुना सुना लग रहा है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है, हाँ, या ये फिर मेरी किसी फ्रेंड के साथ हुआ है, मेरी बहन के साथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बार अपने लव्ड वंस के बारे में भी बहुत पता होता है और आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो सकते हैं। तो अगर पूरी की पूरी चीज़ ना, पूरी की पूरी कहानी आप लोगों से मेल ना करे, सो डोंट वरी, हो सकता है वो फिर आपके लिए नहीं हो। अगर 30 से लेके 40% भी आप लोगों को रेजोनेट करता है ना इस वीडियो में, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे टेक अवेज आप लोगों के लिए हो सकते हैं, काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स हो सकते हैं, और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे या ये रीडिंग आप तक पहुँचे, इट मीन्स ये उसी टाइम आपके लिए देखने की है। और यहाँ पे ना मैं इन लोगों के लिए बहुत बहुत सरसरा मोटा मोटा रीडिंग करूँगी। जितनी भी गाइडेंस हैं, जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी डूज हैं, डोंट्स हैं, ठीक है, वो सब आपके लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये आपकी रीडिंग है, ये जो इसमें है ना, हीरो जो हैं, जो फोकस है ना वो आप पे है, क्योंकि ये अनवांटेड चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको तो सूनर और लेटर जाना ही है इस रिलेशन में से। ओके, सो यहाँ पे हमें इनफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन कार्ड से। यहाँ पे है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट तो सर्व किया जाएगा गाइस आपको। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और 3 ऑफ पेंटिकल्स है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे है चैरियट का कार्ड है, और 9 ऑफ कप्स हैं, और मून है। ठीक है, तो आपके कार्ड्स बहुत ही प्यारे, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, जिनका ऑरा अच्छा है आए हैं। सिर्फ ये 2 कार्ड हैं जो आपको बताएंगे कि आपको जजमेंट भी सर्व किया जाएगा और किस तरह के लोगों के चंगुल में आप अभी फंसे हुए हैं। तो ये सिर्फ इतना सा एस्पेक्ट आया है, और इनके कार्ड्स देखते हैं अभी। इसमें है 4 ऑफ कप्स, पहला कार्ड ही नेगेटिव, जजमेंट दूसरा कार्ड नेगेटिव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तीसरा कार्ड नेगेटिव, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, हाइरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और हैंग्ड मैन है चौथा कार्ड नेगेटिव। ठीक है, सो कार्ड्स आपके सामने हैं। आप अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में, अपनी लाइफ में, ये दिस इज़ योर लाइफ, तो देख सकते हैं कि इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, इनकी ऑरा में, आपके ऑरा में, इनकी एनर्जी में, इनके सपोर्ट में,
कितना फ़र्क है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सारे हरे हरे से, काले पीले से, गंदे गंदे से कार्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑरा कितना बिल्कुल ना येलो कार्ड कितना ज़्यादा, येलो कलर कितना ज़्यादा आया है आप लोगों की रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। किस चीज़ से शुरू करूं? तो यहाँ पे मैं 7 ऑफ पेंटिकल से शुरू करती हूँ आप लोगों का। तो आप लोगों का ना फ़िलहाल जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, इस तरह का अभी ना मेंटल पैटर्न हो सकता है, या मेंटली आप ऐसे हो सकते हैं कि एक जी हमारा हो जाता है ना कि जी हट जाता है किसी चीज़ से, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और सेल्फ डाउट हो जाता है। और जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, ये इतनी पेनफुल होती है कि ये हमारे अस्तित्व पे एक सवालिया निशान लगा जाती है, एक सवालिया निशान हमारी आत्मा पे लग जाता है, एक हमारे एग्जिस्टेंस पे लग जाता है कि मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है। तो कहीं ना कहीं अपने वजूद को तलाशते हुए और सेल्फ डाउट में आए हुए हैं, थोड़ा मोरल डाउन हुआ है। अभी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हुआ है, बट हाँ मोरल डाउन हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होती है ना, चाहे वो शादी से पहले भी हैं और चाहे शादी के बाद हैं, यानी कि जिसको आपने ना अपने मन में अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया, चाहे आप लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, वो बात एक ही है। क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट साइकिक लेवल पे होता है कि मैंने इसको अपना मान लिया है और इसको मुझे अपना मानना चाहिए या माना हुआ है, उसमें फिर एकदम से आपको सुनने को मिले कि कोई तीसरा भी है, तो पैर तले की ज़मीन खिसक जाना, अपने वजूद पे सवाल उठाना, सेल्फ डाउट में चले जाना कि शायद मेरी कोई गलती रही होगी। मोस्टली सबसे पहला जो आता है ना सवाल मन में, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि यही पहला सवाल होता है कि नहीं, या पहला जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो यही होता है कि नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो हज़ारों लोगों से बात की है काउंसलिंग में, मेरे काउंसलिंग के सेशंस रहते हैं। काउंसलिंग के सेशंस तो मेरे को यू कैन से कि 20 साल हो गए हैं, कम से कम मैं 20 सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ लोगों की, ठीक। तो पहला जो ख्याल होता है ना मन में, वो यही आता है कि शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी। ये आना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है तो मतलब इस तरह की बातें मन में आती है कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, ठीक है, शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा कमाता नहीं हूँ, या मैं अच्छे से घर नहीं संभालती हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं करती हूँ, या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। ये भी सवाल बहुत बार आता है। फिजिकली अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत बार आता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। हालांकि इसमें से कोई भी चीज़ सच नहीं होती है, ठीक है। मैं बताऊँगी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो जाता है लाइफ में, और जो भी आप सोचते हैं उसकी रिगार्डिंग वैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कमतर आप महसूस करते हैं कि मैं शायद कम हूँ, मैं शायद कमी है मेरे अंदर। और बहुत बार ना सोशल सिचुएशन भी आपके पास ना ऐसी होती है जो आपको महसूस कराती है कि हाँ तुम्हारी ही गलती है। और आप मुझे ना ये भी कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, कि मोस्टली जब आप, पहली बात तो आप ये बातें किसी को बताते नहीं हैं क्योंकि आपको ना बहुत शर्मिंदगी होती है ये बातें पब्लिक करने में, ठीक है, कि मतलब पार्टनर का अफेयर है या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, आपको बहुत शर्मिंदगी होती है। फिर भी आप हिम्मत करते हैं किसी को बताने की। कुछ लोग इन लॉज को बताते हैं क्योंकि देखो जो आपका पार्टनर है भाई वो उनका बच्चा है, ठीक है, तो आपका पहला होता है कि मैं इनको बताऊं तो शायद ये हेल्प करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि वो उल्टा करते हैं। वो हेल्प तो करेंगे ही नहीं। जितनी मैंने काउंसलिंग की है, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है लोगों का, उसमें से मैं तो नहीं कह पाऊंगी कि 1% इन लॉज भी उस बहू की या उस बेटे की हेल्प कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का ईगो हर्ट होता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी या हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। तो बजाय ढूंढने के कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, बजाय उस पर नकेल कसने के ना, तो वो सबसे पहले करते हैं ब्लेम गेम कि तुम्हारी ही गलती है। तो ये आपके आसपास के लोगों ने भी आपके मन में ये चीज़ भर दी है कि तुम ही गलत हो, तुम ही नाकारा हो, तुम में ही कोई कमी है, तुम अपनी कमियों पर गौर करो। और ये चीज़ और हार्ट ब्रेकिंग होती है, यानी कि जो कल्प्रिट है उस पर तो कोई सवाल कर ही नहीं रहा है, जो विक्टिम है उसी पे सवाल दागे जा रहे हैं। तो ये आपके आसपास के लोगों का माहौल है, ये आपका माहौल है, ये आपकी मेंटल जो परिस्थिति है, मानसिक परिस्थिति ऐसी है, त्रास में है, और ये है आपके आसपास के लोग, ठीक है।
तो ये आसपास के लोग ना बिल्कुल जैसे होता है ना, मून मून का कार्ड आया ना, मून जैसे हैं, चांद के जैसे, यानी कि मैनिपुलेटिव, यानी कि धोखेबाज। अब मून क्या है, मून भी धोखेबाज है ना। आज जैसे कि मेरे ख्याल आज न्यू मून है, न्यू मून है कि चांद होगा ही नहीं आसमान में, छुपा होगा कहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर घट जाएगा, फिर फुल मून हो जाएगा, ठीक है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कंस्टेंट नहीं है। ये लोग बदलते रहते हैं, ये लोग ना अपने फायदे के हिसाब से ढलते रहते हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं होगा। जो आपके आसपास के लोग हैं, अब मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो इनका कोई स्टैंड नहीं है, अपने फायदे की चीज़, ठीक है। अगर बेटा गलत कर रहा है, बहू गलत कर रही, बहू सॉरी बेटी गलत कर रही है, यानी कि इनका बच्चा गलत कर रहा है लेकिन इनको फायदा हो रहा है उस चीज़ से, या इनका नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये उसको नहीं रोकेंगे, ठीक है। एक तो आप इन लोगों से ना किसी तरह का सपोर्ट उम्मीद करना बंद करें, ठीक है। रीडिंग कर रही हूँ, किसी में सपोर्ट मिल रहा है इन लॉज का, किसी में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट आपके केस में नहीं है कैंसर सोल ट्राइब, ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली ये ना खुद गलत है। जो करप्ट इंसान है ना, मैं आपको बता देती हूँ खोल के, क्योंकि ना यहाँ पर टैरो की रीडिंग के अलावा ना और भी एजेंडाज है जो हमें क्लियर करने हैं, ठीक है। टैरो की रीडिंग तो आप कहीं भी देख सकते हैं, लाखों चैनल हैं टैरो के, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बतानी है आपको ना कि जो करप्ट इंसान है ना, वो दूसरे के करप्शन को नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि वो दूसरा जो है उसको बता देगा कि तू भी तो करप्ट है। तो करप्ट इंसान ना कहीं दो करप्ट इंसान कभी भी एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, पकड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनमें वो ताकत ही नहीं है। तो वो ना आपस में ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। दो करप्ट इंसान कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट जाके उसको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये उससे भी ज़्यादा करप्ट हैं, इन्होंने उससे ज़्यादा बुरे काम किए हैं। और इनका जो मेन एजेंडा है ना, आपके आसपास के लोग, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो सकती है, ये आपके खुद के मायके वाले भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इन लॉज ही हैं, ये लेडीज़ के मायके वाले हो सकते हैं, ये आपके भाई भाभी, इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो खुद बहुत करप्ट हैं। और आई एम वेरी सॉरी टू से, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा ये आपके इन लॉज के बारे में ही होगी, आपके पेरेंट्स के बारे में भी हो सकती है, बट दीज पीपल आर वेरी करप्ट। ये इतने करप्ट हैं कि आपके करप्शन को या आपके पार्टनर के करप्शन को, उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये कमज़ोर को दबा देंगे हमेशा, ठीक है। तो ये फ़ायदा उठाते आए हैं आपका, आपकी मेंटल पीस ख़राब करते आए हैं, आपको धोखे में रखते आए हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि पार्टनर की एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं पकड़ी जाएगी इस रीडिंग से, पर फिर भी सबके साथ तो लपेट में आ ही सकता है बंदा। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो आपको मैनिपुलेट करते हो, आपको बेवकूफ़ बनाते हो, आपको धोखा देते आ रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से। और इन जनरल ही एक ऐसा इंसान हो सकता है आपका पार्टनर जो बहुत ही ना, एक होते हैं बहुत बार धूर्त किस्म के लोग होते हैं कि आप उनके साथ ना कोई कहीं पहुंच ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का भी है यहाँ पे। और बहुत फैमिली पॉलिटिक्स है आपके अराउंड ना, बहुत पॉलिटिक्स है आपके अराउंड, आपको बचना पड़ेगा इसके साथ ना। कैसे बचेंगे आई डोंट नो। और यहाँ पे इनको मैं कहाँ से शुरू करूँ, इनको मैं यहाँ से शुरू करूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन एक पॉजिटिव कार्ड होता है, और थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ भाई, पर्सनैलिटी उनकी भी होती है, परसोना उनका भी होता है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है इसका परसोना अच्छा है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ये हैंडसम हो सकते हैं, इनका एनर्जी भी अच्छा है, इनकी एनर्जी फील्ड भी अच्छी है, एनर्जेटिक हैं, बॉडी वाइज अच्छे हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। और स्टैंड लेने वाले हो सकते हैं, ठीक है, कि स्टैंड लेते होंगे अपने लिए ना, और थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि ये जो होता है ना, प्यार में काफ़ी पैशनेट होते हैं लोग, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, तो वो वाला भी है इनका। और ये काफ़ी सोशल हैं, और सोशली कॉन्टेक्ट्स बनाने में और अपने लिए चीज़ें करवा लेने में, चीज़ें अपने फेवर में करवा लेने में ये इनको महारत हासिल है। और ठीक है भाई, सभी अपनी सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अपने लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह का इनका एनर्जी, इनका ऑरा है। और इनके हम एजेंडाज देख लेते हैं कि इनके एजेंडाज क्या हैं जो ये आपके पार्टनर की लाइफ में आए हैं, या पार्टनर इनको अपनी लाइफ में लेके आए हैं। तो इनके एजेंडाज कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कि ये काफ़ी पैशनेट है, जैसे कि मैंने बोला, गोल ओरिएंटेड हैं, पैशनेट हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और काफ़ी कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं। ये दोनों एनर्जीज देख के मुझे लग रहा है काफ़ी कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं। तो अगर आपके पार्टनर इनके साथ रिलेशनशिप में हैं भी, तो ये उनको कंट्रोल करके रखते होंगे। और कहीं ना कहीं इनके एजेंडाज ऐसे हैं कि लाइफ में ना किसी वजह से ये पीछे रह गए हैं,
लाइफ में किसी भी वजह से, पैसे की वजह से पीछे रह गए हों, घर वालों ने सपोर्ट ना किया हो, पीछे रह गए हों। पीछे रह जाना यानी कि बाकियों की शादी हो गई है, इनकी शादी नहीं हुई है, बाकियों की जॉब लग गई है, इनकी जॉब नहीं लगी है, बाकी जो इनके साथ वाले हैं किसी एक खास मकाम पे पहुंच गए हैं, ये नहीं पहुंचे हैं, बाकी लोगों का सोशल स्टेटस इनसे अच्छा है, इनका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ना लाइफ में पीछे रह गए हैं, पीछे धकेल दिए गए हैं। तो अब इनका एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से वो जो गैप है लाइफ में, इनके बीच में, इनके गोल्स के बीच में, इनके बीच में, इनके रिलेटिव्स के बीच में, इनके बीच में और इनकी क्लास के बीच में, जहाँ इनको जाना है, जो इनका फोकस है, तो ये उस फोकस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इनको भी एक पार्टनर चाहिए। तो हो सकता है ये अनमैरिड हो सकता है इन्होंने अभी शादी ना की हो सकता है खुद डिवोर्सी हों, और हो सकता है कि ये कैसेनोवा टाइप होगी, शादी करनी ही नहीं है, यही काम करना है लाइफ लॉन्ग। तो कहीं ना कहीं पार्टनर इनको भी चाहिए। तो उसी गैप को कंप्लीट करते हुए कि पार्टनर तो हमें भी चाहिए, ठीक है, तो वो इनका हिडन एजेंडा हो सकता है कि जो चीज़ किस्मत ने इनको नहीं दी, या इनकी बेवकूफ़ियों ने इनसे छीन ली, या इन्होंने लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं, या एक गलत इंसान हो सकते हैं अपने आप में, तो उन चीज़ों की भरपाई कर रहे हैं ये इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो उस चीज़ की भरपाई ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स पढ़ देती हूँ। यहाँ पे आपका जो, ये इसको बाद में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊंगी इस वाले कार्ड के बारे में। ये भी आपकी एनर्जी में ही आया है, लेकिन थोड़ी फ्यूचर की एनर्जी है। अभी तो इन लोगों ने ना आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़राब की हुई है। बिल्कुल ख़राब इन द सेंस, बिल्कुल भी ख़राब ऐसे नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है, आप बहुत डिप्रेशन में, कुछ भी सेल्फ डाउट कर दिया है आपको ना, मतलब आपके अंदर ही उलझा दिया है। एक इंसान बाहर तब कुछ करता है, किसी को तब कुछ बोलता है, कोई डिसीजन तब ले पाता है जब वो खुद से फ्री होता है। तो आपको ना आपके अंदर ही उलझा के रख दिया है कि मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ गलत ही करता हूं या करती हूं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझ में ही कोई कमी है। इन चीज़ों में ना आपको उलझा के रख दिया है। बट ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, हो सकता है ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई हों किसी लेवल पे जो आपको अभी परसीव ना हो पा रही हो, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे चल के आपके साथ हो कि आप एक समझदार इंसान में तो कन्वर्ट होंगी। डेफिनेटली आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और जो इन्होंने आपको सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया है ना, और तो उससे आप बाहर निकलेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये ना जेन्युइन कॉन्फिडेंस होगा। एक कॉन्फिडेंस ये होता है जो बाहर अगर सब कुछ है ना, ठीक, अच्छी जॉब है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सर्कल है, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है बाई चांस, तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक कॉन्फिडेंस ये है, और एक कॉन्फिडेंस ये है कि बाहर कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है, जान प्राण खाने वाले परिवार वाले हैं, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ जो है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सुनता कोई है नहीं, सपोर्ट कोई दे नहीं रहा है, हर तरीके से बिट्रेयल है, हर तरीके से ब्रेन वॉशिंग में बोलूँगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि चोरी और सीना चोरी टाइप, ठीक है, चित भी मेरी पट भी मेरी, और जो मैंने कल बताया था कि आड़ा मेरे बाप का, यानी कि जो भी आ जाए सिक्के का, कोई भी पहलू आ जाए, चाहे सिक्का खड़ा हुआ आ जाए, हर तरह से मेरा। तो इस एनर्जी के साथ ना, इस तरह के लोगों के साथ आप इसमें आके ही बच सकते हैं। ये होता है जेन्युइन कॉन्फिडेंस। जब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, जब चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंट फील करना, इसको बोलते हैं हाई प्रिस्टेस। तो ये आपकी ना फ्यूचर की एनर्जी है। हो सकता है आपके अंदर ये डेवलप होनी शुरू हो गई, अगर नहीं हुई है तो होनी शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी एनर्जी होती है, और ये मेजर अरकाना है, ये सब माइनर अरकाना है यहाँ पे, और मेजर अरकाना का एक कार्ड ही सबके ऊपर भारी पड़ता है, और ये कार्ड बहुत जल्दी नहीं आता है रीडिंग्स में। तो इसमें अपनी कमियों को देखना, सामने वाले की स्ट्रेंथ को भी देखना, इसमें सामने वाले की कमियों को देखना, उसकी स्ट्रेंथ को देखना, अपनी कमियों को देखना, उसकी स्ट्रेंथ को देखना, यानी कि लाइफ जैसी है ना उसको वैसे देखना। और जब लाइफ जैसी है और लोग जैसे हैं, आप उनको वैसा देखना शुरू करते हैं, तो आप जेन्युइन शुरू होते हैं और जेन्युइनली कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और फिर आपको अंदर से पता होता है कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपको रिलेशनशिप चलाना है,
तो आप चलाएंगे खुशी से, आपको नहीं चलाना आप छोड़ेंगे लेकिन खुशी से, ठीक है। आप डिप्रेस नहीं हो जाएंगे छोड़ने के बाद। फिर आप डिसीजन लेंगे तो आपको फुल प्रूफ पता होगा कि क्या मुझे करना है, मेरी ज़रूरत क्या है, इस रिलेशनशिप से मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए। आपको अपनी बाउंड्रीज पता होंगी, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और या तो आप खुशी खुशी एक्सप्लॉइट होंगे, ठीक है, और या फिर आप इनको छोड़ देंगे, या फिर आप बाउंड्रीज बनाएंगे। लेकिन जो भी आप करेंगे ना उसमें आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। यहाँ पे एक कार्ड से भी यही चीज़ आ रही है और दो कार्ड से भी यही चीज़ आ रही है। अगेन अगर मैं इस कार्ड को और इस कार्ड को आपको कंपेयर करके दिखाऊं, हालांकि ये चैरियट का कार्ड है और ये हाई प्रिस्टेस, और दोनों के दोनों मेजर अरकाना हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ब्लैक से कुछ दिखाया है, यहाँ पे ये ब्लैक से, वाइट से, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस को ढूंढ लेना। कहीं ना कहीं लाइफ के जो दो हिडन एस्पेक्ट है ना, अच्छा और बुरा, किसी इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों को देख लेना। और यहाँ पे चैरियट यानी कि एक होता ना कि महारथी, कहीं ना कहीं चैरियट का मतलब महारथी। तो रथ क्या है? रथ आपकी लाइफ है, रथ आपकी ये रिलेशनशिप है, क्योंकि थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप चल रही है। तो इसमें ना आप कमांडिंग ऑफिसर बनेंगे और जीतेंगे और जी जान से लड़ेंगे, और लड़ना आपको पड़ेगा। ये आपका फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है। लड़ना आपको पड़ेगा, जीतना आपको पड़ेगा, और आप जीतेंगे, क्योंकि आप बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखेंगे। आप देखेंगे कि हाँ, आप ये तो होना ही है, ये तो मुझे करना ही पड़ना है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी आपको ना। कैंसर सोल राइट, बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होने से लाइफ में चीज़ें खराब होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने उसी इमोशनल एस्पेक्ट को, जो इमोशंस आपके ऊपर हावी थे, उनके ऊपर आपको हावी होते हुए मैं देख रही हूँ। और अपनी लाइफ का कंट्रोल, अब लाइफ तो इटसेल्फ यहाँ पे क्या है, ये रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप की बात करें तो अपनी रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए, जो कंट्रोल कहीं ना कहीं आपने दूसरों के हाथ में दिया हुआ था, या आप भोले थे, भले थे, ठीक है, इमोशनल बीइंग थे, फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है कैंसर सोल ट्राइब ना। क्या करें, अब क्या करें, कैंसर सोल ट्राइब है ही इतना इमोशनल कि वो फैमिली को, अपनी ब्लड वाले रिलेशंस को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। तो फैमिली के खिलाफ बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, उसके लिए लाइफ इज इक्वल टू फैमिली, ठीक है। लेकिन लाइफ यहाँ पे ना, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, उनको पक्का करने के लिए नहीं है, बल्कि जो हमारे लिए सर्व नहीं कर रहा है उसको तोड़ने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं अगर बात करूँ तो इनकी बात कर लेते हैं। तो ये रिलेशन तो जाएगा, मैं बोल देती हूँ कहाँ से जाएगा ये, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ। जजमेंट का कार्ड आया है, आपकी रीडिंग का सबसे पहला कार्ड आया था, तो इट मीन्स ग्रांटेड है कि जजमेंट तो आपके फेवर में है, और ये जाएंगे यहाँ से, ये खिसकेंगे। ये वैसे भी ना वो होते हैं ना कि जब बरसात होती है तो आप क्या बोलते हो उसको, कुकुरमुत्ते बोलते हैं ना उसको, कुकुरमुत्ते उग जाते हैं लकड़ियों के ऊपर, और तो ये वही है, बरसाती कुकुरमुत्ते। ये चले जाएंगे यहाँ से। कुकुरमुत्ते को ना क्या बोलते हैं, मशरूम्स, यस मशरूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो मशरूम्स उग जाते हैं। आप देखोगे कोई भी चीज़ सड़ी गली कहीं पे होगी ना, तो वहाँ पे जैसी बारिश होगी, नमी मिलेगी, तो कुकुरमुत्ते यानी कि मशरूम्स उग जाते हैं। तो कितना लाइफ स्पैन होता है मशरूम का, तो बस उतना ही है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पैसा ख़त्म, पैसा हजम तो खेल ख़त्म, वो वाली चीज़ है। तो जैसे इनका मतलब पूरा होगा, या तो इनको निकाल दिया जाएगा या फिर ये निकल जाएंगे, तो जजमेंट आपको सर्व किया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वो होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? अभी क्या है कि जजमेंट एक साइड से नहीं आया है। जजमेंट भगवान ने कहा है तुम्हें तो दूंगा ही दूंगा, मैं इनको भी दूंगा, तो इनको पनिशमेंट भी मिलेगी। मतलब जजमेंट आपको मिलेगी, उसके फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगी। जजमेंट, लेकिन भगवान ने कहा है कि नहीं, तुमको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तुमको अलग से मैं सबक सिखाऊंगा कहीं ना कहीं। तो जजमेंट इनको भी आई है, तो इनको भी उस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। पनिशमेंट में क्या मिलेगा इनको यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्स्ट और नाराज़गी, गुस्सा, उदासी, चिंता, और ठीक है, अगर ये सब चीज़ें ये किसी और की लाइफ में लेके आए हैं तो वो कहाँ जाएगा, पलट के इन पे ही आएगा ना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दी बूमरैंग थ्योरी होती है ना, कि जो आप दोगे पलट के आप पे आएगा। तो ये वही है, तो जो बोया है वही काटना है इनको फ्यूचर में। इनका फ्यूचर ऐसा है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही छीन लिया जाएगा, सब कुछ ही, लेकिन वो चीज़ छीन ली जाएगी जिस पे ये इतना जो है नाच रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे, कहीं ना कहीं वो खुशी छीन ली जाएगी। और ये भी उस वाली स्टेज में आएंगे। ये वाली स्टेज बहुत गंदी होती है, ठीक है, और जो इसको पार कर गया वो तर गया। तो ये वाली स्टेज जब आपको ना ऐसे ऐसे लटका दिया जाता है उल्टा, तो ये बहुत गंदी स्टेज होती है। तो इनको ना सोशल जिसे बोलते हैं ना,
बॉयकॉट कह लीजिए, या फिर बोल दीजिए कि क्या बोलते हैं, सोशल डिफेमेशन, नाम खराब हो जाना, ठीक है। तो इनका नाम भी खराब होगा, इनको सोशली डिफेम भी किया जाएगा, और होना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो डिफेमेशन भी होगी इनकी, इनका नाम भी खराब होगा, लोग इनके बारे में भला बुरा भी बोलेंगे, और ये अकेले पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे एक साथ ना। जब ये सब चीज़ें निकल के बाहर आएंगी ना एकदम से, जब आप निकाल के बाहर लाओगे, और आपको लानी पड़ेगी। आपके केस में कैंसर सोल ट्राइब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए हो जाने वाला, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इनका पर्दाफाश करेंगे ना, तो सारे लोग इनके अगेंस्ट होंगे, इनकी थू थू होगी, ठीक है, और इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है इन फ्यूचर। और यहाँ पे अगर इनके 7 ऑफ कप्स हैं तो आपके 9 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। कप्स का तो 2 का ही फर्क है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप ना इमोशन, क्योंकि इमोशंस की ही रीडिंग हो रही है, लव रीडिंग ही है एक तरह से। नेगेटिव है, हैवी है, हावी है, टॉक्सिक है, बट क्या करें, है तो दिल का ही मामला, ठीक है। एक ही पार्टनर के पीछे आप 2 लोग लड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो आप पार्टनर से चाहते हो, लाइफ से चाहते हो, अपनी लव लाइफ आप जैसी चाहते हो, आप तो इन फ्यूचर वैसी बना पाओगे, आप तो सेफ और सिक्योर फील करोगे, ठीक है। लेकिन इनका नहीं होने वाला है कुछ भी। अब देखो ना, ये ऐसा लग रहा है कि जो 7 ऑफ कप्स हैं, इन्होंने खुद ही उड़ेल दिए हैं। अब कप्स को अगर सीधा रखो तो उसमें इमोशंस भर सकते हैं आप, उल्टा कर दिया है, खुद ही बहा दिया है, सत्यानाश कर दिया। तो ये कोई एक ऐसे इंसान है, थर्ड पार्टी जो भी है, जो ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारती है। कुछ लोगों का ना ऐसा होता है, उनके पैटर्न होते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ये भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ सैबोटाइजिंग, रिलेशनशिप को खराब करना, दूसरों की भी, फिर अपनी भी कर लेना, अपनी लाइफ झंड करके रखना, दूसरों की लाइफ खराब करके रखना, ठीक है। और ये ना तो परिवार की बात मानते हैं अपने, ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते हैं, फिर गलत डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन लेके कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, कि अपने ही हाथों से सब कुछ खराब कर लेते हैं। तो ये है इनका। और आपका मैं पढ़ूंगी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ना अगेन यही बताता है कि फैमिली सपोर्ट, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट, अब फैमिली मैंने बोला है इस तरह की फैमिली आपके आसपास है, बट फिर भी अब हो सकता है फैमिली सपोर्ट ना करे तो फ्रेंड सपोर्ट करें, फ्रेंड सपोर्ट ना करें तो ऑफिस के कोलीग सपोर्ट कर सकते हैं, वो सपोर्ट ना करें तो कहीं और से सपोर्ट मिल सकता है, बट एनी हाउ आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलेगा। और आपके जो एफर्ट्स हैं, आपने एफर्ट्स किए होंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो उन एफर्ट्स की भी प्रेज होगी और आपको ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। अब ये कौन सा ग्रुप है जो कहाँ से आके आपको सपोर्ट करेगा, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो फैमिली है, अब ये हो सकता है अगर ये आपका ससुराल पक्ष है तो हो सकता है आपको आपके मायके वालों से सपोर्ट मिले, ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपको दोनों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई 4 दोस्त आपके हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें, एक ग्रुप बना ले बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए कि हाँ हम ये करेंगे। हो सकता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो इस तरह की जो आपकी हेल्प करे, तो आपको हेल्प मांगनी भी है और आपको हेल्प की जाएगी, आपको ना एक ग्रुप के थ्रू हेल्प की जाएगी। तो ये हेल्प तो आपको है और आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा, नो डाउट। और यहाँ पे इनके कार्ड पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे है द हायरोफेंट का कार्ड है, इनके भी 2 ही कार्ड रहते हैं आई थिंक। और यहाँ पे ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये भी कहीं ना कहीं सपने तो वही देखते थे कि इनको भी एक सोलमेट चाहिए, एक पार्टनर चाहिए, तो वो सपने तो इन सबके टूट गए हैं, तो उन सपनों पे तो कहीं ना कहीं पानी फिर गया है, तो उस तरह की चीज़ें तो अब होने वाली है नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके भी एजेंडाज यही हैं कि ये भी ज़िंदगी में प्यार की तलाश में हैं, बट ये गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और इनका जो पैटर्न है ना वो सेल्फ सैबोटाइजिंग है, तो हो सकता है इनकी प्रायर भी बहुत सारी रिलेशनशिप टूट गई हों, मतलब हो सकता है ये डिवोर्सी हो सकता है ये सेपरेशन में हो सकता है ये खुद कुछ तलाश कर रहे हों, ठीक है, कुछ सहारे ढूंढ रहे हों, और ये सेल्फ सैबोटाइजिंग मोड में है। तो ये रिलेशनशिप्स ना इनकी आगे भी टूटती रहेंगी, ठीक है, इनका एक पैटर्न हो जाएगा कि रिलेशनशिप टूट जाए तो ये हमेशा ही ना एक सेफ और सिक्योर बेस ढूंढते रहेंगे। और सेफ और सिक्योर बेस ना इन लोगों को हमेशा ही एक मैरिड पार्टनर में मिलता है, क्योंकि ये चीज़ देखते हैं कि इनकी मैरिज टिकी हुई है। ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग
रिलेशनशिप या मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप या एक मैरिज को मैं ना कैरी ऑन करने में नाकाबिल हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अपनी नाकाबिलियत इनको नहीं पता, इनको पता है। तो अब इन्होंने मन तो बना लिया कि यार शादी तो मेरे बस की बात है ही नहीं, शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या सीरियस वाली रिलेशनशिप कमिटेड वाली वो तो मेरे बस की बात नहीं है। बट जो शादी के सुख हैं या पार्टनर के सुख हैं वो तो मुझे भी चाहिए, ठीक है। वो तो खालीपन मैंने भी अपना भरना है कहीं ना कहीं। तो ये भी उसी चीज़ की तलाश में है, बट इनका रास्ता बहुत गलत है। और जिसे कहते हैं ना कि कीमत कोई देनी ना पड़े, और और क्या बोलते हैं उसको, और मतलब ना फल खाने की इच्छा है लेकिन ना मतलब मेहनत करने की कोई इच्छा नहीं है इन लोगों की, वैसा है। तो फिर क्या करें, चोरी कर लें। तो चोरी ही तो है, आपका पार्टनर चोरी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे है दी हायरोफेंट का कार्ड है। अब ये है कि ना ये भी क्योंकि ना है तो ह्यूमन बीइंग, बुरे हैं अच्छे हैं, अब जो भी हैं आपके सामने हैं। तो जब लाइफ में ये पैटर्न बहुत बार रिपीट हो जाएगा ना इनको, तो इनको थोड़ी सी तो अकल आएगी यहाँ पे कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक होप तो है कि स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे खुल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि इस सब के बाद ना जो एपिसोड हो जाए इसके बाद ये भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरें, परेशान रहें, दुखी रहें, अकेले रहें, निराश रहें, उदास रहें, हताश रहें। एंड आई हैव नो मर्सी ऑन देम, मुझे उनसे कोई कंपैशन भी नहीं है, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये चीज़ है कि इंट्रोस्पेक्शन में ये भी जा सकते हैं। और आई थिंक आपका ये कार्ड रह गया है। सो गाइज यहाँ पे ये हो सकता है कि जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहे हों, और मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम में आप लोग रहे हैं कैंसर सोल ट्राइब, तो ये हो सकता है कि आपने इस चीज़ पे गौर किया हो कि ठीक है जो है जैसा है इट्स ओके, बट कुछ करना ज़रूरी है। कुछ करना यानी कि अपने करियर के लिए कुछ करना ज़रूरी है, अपने लिए कुछ करना ज़रूरी है, 4 पैसे कमाने ज़रूरी हैं, ठीक है। 4 पैसे अगर मैं कमाती होती ना तो आज मैं इतनी डिपेंडेंट ना होती लोगों पे कि मुझे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और लोग तो मेरे आसपास ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको अंदर तक झकझोरा है। और ये कार्ड हालांकि सेल्फ डाउट में आया था और सब कुछ में आया था, बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि कुछ पैसे का जुगाड़ तो करना चाहिए। तो उस चीज़ पे विचार भी है, उस चीज़ पे एक्शन भी है, और उस चीज़ का आउटकम भी है कि आप ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस में है, कुछ नई चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि कुछ काम शुरू किया जा सके, भले ही घर से किया जा सके, भले ही एक स्मार्टफोन से शुरू किया जा सके काम, ठीक है। लेकिन कुछ काम करना है, अपने दम पे आगे बढ़ना है। और इस तरह का आपका ना फिलहाल के सोच विचार हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए ना गाइडेंसेस लूँगी कि गाइडेंसेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ब्रेक थ्रू है, ठीक है। ये कार्ड भी रेयर आता है, ब्रेक थ्रू है, टावर का कार्ड है ये। आपकी सिचुएशन ना, मैंने बोल दिया है ना, सिचुएशन कब खराब होती है, जब आपका पार्टनर भी चीटिंग कर रहा है, उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके दोस्त, आपके दोस्त, हर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि वो गलत है, ठीक है। और आप सही हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर क्या होता है, भगवान का जो तीसरा नेत्र है ना, शिव जी का तीसरा नेत्र, वो खुलता है फिर। तो यहाँ पे ना झगड़ा, झमेला, बहुत गंदे वाली फाइट जिसको बोलते हैं, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, धमकियां देना एक दूसरे को, बहुत गंदे वाला झगड़ा होने की ना आपकी आशंका है। क्योंकि जब एक पैटर्न बहुत टॉक्सिक हो जाता है ना, एंड एनी हाउ आप उसको तोड़ नहीं रहे होते हो ना, वो अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो फिर ना एक्सप्लोड होता है एकदम। और एक्सप्लोड होता है और इसमें आप फ्री हो रहे हैं, एक्सप्लोजन हो गया है, सब कुछ टूट फूट गया है, सब नुकसान हो गया है, बट एक नया ही इंसान, एक नए ही आप इसमें से ना निखर के निकल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सोने को जब हम तपाते हैं तो वो और कुंदन बन जाता है, और अच्छा उसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। तो आपकी भी इम्प्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ डाउट्स, वो सब निकल जाएंगे इसके बाद, और आपको अच्छे से पता होगा आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, और लाइफ में अब आपके लिए क्या है। ठीक है। यहाँ पे है द ड्रीम है, तो ड्रीम है आपका भी, आपका ड्रीम हो सकता है इसी पार्टनर के साथ सोलमेट कनेक्शन में आना, तो वो पॉसिबल है। आप में से बहुत लोग हैं जो डन हो चुके हैं कि नहीं अब इसको मौका नहीं देना है, तो कोई नया पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आने की पूरी उम्मीद है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी रिलेशनशिप से फॉर टाइम बीइंग डन हो गए हैं और वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। मेरी रीडिंग कभी भी ऐसी नहीं होंगी कि उसमें करियर का जिक्र नहीं होगा, करियर का जिक्र हमेशा होगा और होना चाहिए। तो आप में से बहुत लोग हैं जो अभी डन हो गए हैं कि नहीं यार अभी ब्रेक लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी
आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ड्रीम जॉब भी हो सकती है, ये आपकी कोई ड्रीम पोजीशन हो सकती है, कुछ भी ड्रीम आपका हो सकता है, तो वो भगवान आपको, अगर आपको इसी रिलेशनशिप को ठीक करके इसी में रहना है, क्योंकि ये तो जाएंगे, बट इसके बाद आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो कि नहीं, दिस इज अप टू यू। तो हो सकता है जब तक ये आपसे आके माफ़ी मांगे, आप आगे बढ़ चुके हो कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ कैरी ऑन नहीं करना है, मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा या करूंगी। या आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, या मैं किसी को डेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है, जिस भी तरीके से ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, जिस भी तरीके से जो भी आप चाहते हैं ये कार्ड आपको ला के देगा। ठीक है, यहाँ पे चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ पे चॉइस आपको करनी है कि आपको किस राह जाना है। यहाँ पे है अवेयरनेस, तो आपको ना अवेयर तो बहुत रहना है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में ना इवन आपकी ससुराल पक्ष ही नहीं, आपके मायके वाले भी गड़बड़ करते हैं चीज़ों में, ठीक है ना, वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, मैं आपके मुंह पे ही बोलूँगी। और जब ये सिचुएशन होती है, सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है, तो आपको ना अवेयर रहना है, कभी भी किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना है, किसी को भी ये नहीं सोचना कि यार ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, नहीं, आपके केस में नहीं है। कैंसर सोल ट्राइब है ना, फैमिली ही धोखा देगी। देखो सीधी सी बात है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करोगे, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करोगे, जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, प्यार करोगे, वो धोखा देगा। तो एज ए जनरली होता है कि कैंसर सोल ट्राइब बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो उनको धोखे कहाँ से मिलेंगे, उनकी फैमिली से। और यहाँ पे है सोरो है, ठीक है गाइस, अगर आप ऐसे ही पड़े रहेंगे इस सिचुएशन में कि जैसे है चलते रहने दो, टाइम पास करो, ठीक है, अगर आप कोई अपना ड्रीम नहीं बनाओगे, ड्रीम नहीं रखोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश नहीं करोगे, अवेयर नहीं रहोगे, जैसा चल रहा है चलने दोगे, एक्सप्लॉइटेड हो रहे हो होते रहने दोगे, सेल्फ डाउट में रहोगे, तो फिर जीवन जो है ना, जीवन फिर ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल दुख में परिवर्तित हो जाएगा जीवन। ठीक है, ये आपका जीवन है, इसमें से आपको बचाने के लिए कोई और नहीं आने वाला, आपको ही बनना है वो रक्षक अपना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में बहुत कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसने ये कहा, इसने ये किया, इस तरह से मेरा फायदा उठाया, इसमें उलझने का टाइम नहीं है, इसमें से बाहर निकलने का टाइम है। पास्ट जो है ना, पास्ट तो ऐसे है कि रियर व्यू मिरर में जैसे हम गाड़ी चलाते हुए देख लेते हैं कि हाँ ठीक है सेफ ड्राइव कर सके, बस उतना, पास्ट को सिर्फ उतना देखना है। अगर आप उसी में देख के गाड़ी चलाने लगे तो एक्सीडेंट निश्चित है। ठीक है, तो पास्ट को बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बहुत उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि वो ना आपको पीछे ही खींच लेगा, फिर आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी जो पास्ट में हुआ करती थी। और मोस्टली लोगों की लाइफ में वही पैटर्न चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, और हम कहते हैं यार हम इसमें से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप साइकी में बार बार उसी को रीप्ले कर रहे हो, और जो आप प्रोजेक्टर, साइकी यानी कि आपका प्रोजेक्टर, आप उसमें जो चला रहे हो फिल्म, वही पर्दे पे दिखेगी, और पर्दा इज योर लाइफ। ठीक है, इसको ऐसे समझा करो। एंड यहाँ पे है बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। तो ये जो चीज़ें आपको ना इम्पॉसिबल लग रही होंगी, ये ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, सोलमेट, ड्रीम पार्टनर, बट ये सब पॉसिबल है। ठीक है, और ये देखो इन दोनों का टोन कितना एक है, दोनों कार्ड्स का टोन कितना एक है। ठीक है, तो बिलीव इन दी इम्पॉसिबल कीजिए आप, वो इम्पॉसिबल चीज़ें जिनमें आप बिलीव करते हैं ना, वो ही हो पाती हैं। होल्ड योर विजन, ये आपका विजन है, विजन सपने को भी बोलते हैं, और ड्रीम भी सपने को बोलते हैं। सपना है आपका, आपका जो भी सपना है उसको आपने होल्ड करना है। अगर उसी पार्टनर को ठीक करके उसी के साथ रहने का आपका ड्रीम है, तो ये भी दैट इज ओके, वो भी सही है, उस पर फिर आप रहिए, क्योंकि हर किसी के लिए नया पार्टनर नहीं हो सकता, हर किसी की सिचुएशन नहीं है नए पार्टनर को अट्रैक्ट करने की। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये जो सब हो रहा है ना कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस टेस्ट को डिग्निटी के साथ आपने देना भी है और पास भी करना है। ठीक है, और अच्छे मार्क्स से पास करना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ है। ठीक है, 1 साल लग जाएगा ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है होने में, और ये सब आपको करना पड़ेगा, ये सब 1 साल के अंदर अंदर होगा। 1 साल लग जाएगा सिचुएशन को बिल्कुल ठीक होने में। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है कि 1 साल आप हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, या उस 1 साल में आप कोई नया हुनर सीखते हैं, कोई चैनल शुरू करते हैं, कोई पेज बनाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, या आप हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। ये आपके पास चॉइस है। डोंट स्टॉप। यूनिवर्स तो आपको बोल रहा है कि रुकिए मत, इस 1 साल को भी आप यूज कीजिए।
एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में गैदर नहीं करनी है आपने, क्योंकि सब नेगेटिविटी है। इसके बारे में आप क्या जान लोगे? आज यहाँ घूमने गए थे, आज ये गिफ्ट दिया है मेरे पार्टनर ने इनको, आज ये मूवी देखने गए थे। नहीं नहीं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्किल डेवलप करना, जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ाई की है उसमें और पढ़ाई करना, जो आप जानते हैं उसको और बढ़ाना। कुछ ना कुछ हुनर हर किसी के अंदर होता है, तो वो जो क्षमता है आपकी उसको और निखारना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो जिससे आप नया काम शुरू कर सकते हैं, तो ये मोस्टली स्किल डेवलपमेंट का कार्ड होता है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, पढ़ाई करें, सीखें। ऑनलाइन इतने कोर्स आते हैं और वो भी फ्री में होते हैं। 3 दिन का वेबिनार है, 2 दिन का वेबिनार है, टाइम पास के लिए आप वो कर सकते हो। नेगेटिविटी में रहने की बजाय आप वो कर सकते हो सकता है वहां से आपको क्लैरिटी मिले। और देयर इज समथिंग बेटर आपके लिए। चॉइस तो आपकी है, आपने इसी पार्टनर के साथ इसी रिलेशनशिप को कैरी ऑन करना है, तो उसके भी चांस हैं, अच्छे हैं, बट देयर इज समथिंग बेटर। तो आपको चॉइस करनी है। अब जरूरी नहीं है कि पार्टनर को आप छोड़ दें, हो सकता है पार्टनर यही रहे, हो सकता है आप कोई काम शुरू कर लें, ठीक है, हो सकता है आप बिजनेस शुरू कर लें, हो सकता है आप किसी जॉब में चले जाएं, हो सकता है आप उसमें बढ़ते हुए आगे ही चले जाएं, तो देयर इज समथिंग बेटर। तो जो भी आपको लग रहा है उससे तो बहुत बेटर भगवान आपके लिए सोच के बैठे हुए हैं। नाउ द चॉइस इज योर्स, ठीक है गाइस। सो कैंसर सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों ने रीडिंग को शेयर भी करना है लाइक माइंडेड कैंसर सोल ट्राइब के साथ, और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और आप सजेशन दे सकते हैं कि फर्दर वीडियोज़ आप कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं जोडिएक्स में, या वैसे इंडिविजुअली भी मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाने की। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से करना है अपने चैनल को, और आप बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बुरी तरह से स्टक हैं और आप चाहते हैं, कोई रीडिंग चाहते हैं मुझसे, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं पर्सनल, तो वो पर्सनल पेड कंसल्टेशंस होती हैं मेरी, उसमें टैरो की रीडिंग्स भी होती हैं, काउंसलिंग सेशंस भी हैं मेरे, और उसमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, और न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी करती हूँ। तो काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं एट प्रेजेंट डील करती हूँ। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की है, तो मेरा टीम का एक नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से वो नंबर लेके ना आप वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे प्लीज़। कॉल पिक नहीं की जा सकती हैं। आप लोगों की ना 10-10, 15-15 कॉल आई होती हैं एक ही नंबर से। नॉट पॉसिबल टू टेक योर कॉल्स गाइस, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। तो मैसेज में तो ये होता है ना कि मैसेज आया तो आप 4 घंटे बाद भी रिप्लाई दे सकते हो, तो डोंट वरी, आप वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आपको फर्दर से गाइड कर देगी। एंड टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।